मेरा नाम कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 साल से हम लोग 50 से ज़्यादा बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं, जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करते हैं। जैसे कि एपिलेप्सी, माइग्रेन, स्टैमरिंग, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, सिजोफ्रेनिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, ऐसे बहुत सी बीमारी है जिसका दवाइयों में इलाज है ही नहीं। चाहे आप एलोपैथी लो, आयुर्वेदिक लो या होम्योपैथी लो, और बगैर दवाई के इसका मोर देन 75% पेशेंट्स ठीक होते हैं। आज मैं बात करूंगा एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी बोलते हैं। इसको फिट्स और सीजर के नाम से भी जाना जाता है। एपिलेप्सी के कारण क्या है? अभी तक तो डॉक्टरों के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये लोग कोई कारण बताते नहीं है कि एपिलेप्सी क्यों आती है। हमारे हिसाब से एपिलेप्सी के 50 से ज़्यादा कारण है, जैसे कि घबराहट, एक्सेसिव थिंकिंग, नेगेटिव अप्रोच, हेल्पलेसनेस, लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कन्फ्यूजन। ऐसे बहुत से कारण हैं जो कि सब मानसिक है, या आप बोल सकते हो भावनात्मक कारण भी बोल सकते हो इनको। ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है कि आज के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में इससे अफेक्टेड है। इंडिया में ये बीमारी बहुत ज़ोरों से फैल रही है, और ये बीमारी की खास बात है कि जिसके ये बीमारी आती है 1/3 लोग ये बीमारी में एक्सीडेंट्स के कारण मरते हैं। 75% से ज़्यादा एपिलेप्सी की बीमारी है जो बगैर दवाई की ठीक हो सकती है। हो सकता है 20-25% पेशेंट है जो न दवाई से ठीक होते हैं, न हमारे तरीके से ठीक होते हैं। एपिलेप्सी का अटैक मिनिमम 20 सेकंड के लिए आता है, और ऑन एन एवरेज 1 से 2 मिनट तक इसका अटैक रहता है। हमने एक नया टेस्ट डेवलप किया है जिसका नाम हमने माइंड मैपिंग दिया है, कि जिसमें हर इंसान के क्या क्या कारण है ये अटैक आने के, वो सब सामने आते हैं। और फिर हम ये जितने भी कारण सामने आते हैं उसको हम लोग एक एक करके वो कारण को हम लोग डील करते हैं, और ऐसे ही बीमारी को ठीक करते हैं। ये बीमारी को मिनिमम 3 महीना लगता है ठीक करने के लिए, और मैक्सिमम 6 महीना लगता है। और 75% से ज़्यादा पेशेंट्स ये तरीके से ठीक होते हैं। मैं पिछले 3 सालों से 200 से ज़्यादा पेशेंट को मिल चुका हूँ जो लोग दवाई खा रहे हैं, और 10 साल से ज़्यादा समय से भी वो लोग दवाई खा रहे हैं। उनको दवाई खाने का कोई असर नहीं हुआ है, बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं, इसके हार्मफुल इतने इफ़ेक्ट होते हैं कि वो लोग ना कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं, और ना अकेले रह सकते हैं, ना ड्राइविंग कर सकते हैं। और ये अटैक कभी भी उनको आ सकता है, इसलिए उनकी लाइफ की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, और उनकी अर्निंग लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये बीमारी दूसरी बीमारी के साथ मिक्स होकर भी आती है, जैसे कि ADHD है, सिजोफ्रेनिया है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है। ऐसे बहुत सी बीमारी के साथ भी मिक्स होकर आती है ये बीमारी। ये बीमारी की कोई एज लिमिट नहीं है। ये 1 साल के बच्चे को भी आती है, और 75 साल के बुजुर्ग को भी ये बीमारी आती है। ये बीमारी में पेशेंट भी बहुत प्रिकॉशनरी अप्रोच रखता है, और उसके फैमिली मेम्बर भी बार बार याद दिलाते रहते हैं उसको कि ये तुमको बीमारी है, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। और वो ये रिमाइंडर से भी इसके ये बीमारी बहुत बढ़ती है। अभी इसकी बुनियादी कारण में जाते हैं कि ये बीमारी कैसे बढ़ती है। अभी मेडिकल साइंस बोलती है कि जिसको ब्लड प्रेशर लो रहता है, या ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन तक स्लो हो जाता है, उसको ही बीमारी आती है। तो इसमें भी कन्विंस होता है कि जब आदमी को घबराहट होती है तो उसका ब्लड प्रेशर लो होता है। ब्लड प्रेशर लो होने का मतलब है कि ब्रेन तक ब्लड धीरे धीरे पहुंचना। तो जब ब्रेन तक ब्लड धीरे धीरे पहुंचता है तो ये इसको अटैक आती है एपिलेप्सी का। अब हम बात करते हैं इसका कोई टेम्पररी इलाज है क्या? हाँ, इसका टेम्पररी इलाज है जो सदियों से चलता आ रहा है, कि जब अगर इसका अटैक आता है तो कुछ लोग इसको जूता सूंघाते हैं, कुछ पहना हुआ मोजा सूंघाते हैं, या ठंडा पानी उसके ऊपर डालते हैं, और टेम्पररी ये पेशेंट को होश आता है ऐसे करने से। और ऐसे करने से कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता है, कोई पेशेंट को डैमेज भी नहीं होता है। अभी तक देखा गया है कि ये बीमारी आती तो लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट साफ बोल देते हैं कि हम ये बीमारी को हम लोग दवाई दे के कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, और ये ठीक होगी भी नहीं। खाली इतना हो सकता है कि पहले अगर महीने में 1 बार अटैक आता है तो गोली खाने से, दवाई खाने से शायद महीने में 3 बार अटैक आवे। मैं इसको एक तरह से पैसिव इफेक्ट समझता हूँ, कि पेशेंट जब दवाई खाता है तो उसको लगता है कि मैं भी दवाई खा रहा हूँ, अब मेरे को अटैक नहीं आएगा,
और शायद इसके कारण ही अटैक थोड़ा लेट हो जाता है इसके आने में। मगर ये अटैक जब भी उसको घबराहट होती है, जब भी वो बेचैन होता है, जब भी उसको एंग्जाइटी होती है, जब भी कोई लाइफ में ट्रॉमा होता है, फैमिली में कोई डेथ होती है या एक्सीडेंट होता है या कोई ख़राब न्यूज़ आती है, तो इसको अटैक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे तो 40% लोग वर्ल्ड ओवर में कभी ना कभी उनको चक्कर आता है, कभी ना कभी बेहोश होते हैं, मगर उसको मिर्गी नहीं बोलते हैं, उसको एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं। जो वंस इन अ वाइल हो उसको एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं। जो बार बार अटैक आवे, बार बार बेहोश हो जावे, उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। हमारा इसका रेसिडेंशियल का ट्रीटमेंट पैकेज है कि जिसमें हम पेशेंट्स को, और पेशेंट अगर वो 15 साल से ज़्यादा उम्र का है तो पेशेंट्स को अकेले हम लोग रखते हैं, और 15 साल से कमती उम्र का है तो हम उसके पेरेंट्स को भी साथ में रखते हैं, खास करके मदर को। और ये मिनिमम ट्रीटमेंट 1 महीने का है और ये मैक्सिमम ट्रीटमेंट 3 महीने का है। और उसके बाद में भी हर साल में पेशेंट को 3 से 5 दिन के आना पड़ता है नेक्स्ट 3 से 5 सालों के लिए। ये बीमारी का मेडिसिन में कोई क्योर नहीं है। आप एलोपैथी ले लो, होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेदी ले लो, यूनानी ले लो, कोई भी मेडिसिन में इसका कोई क्योर नहीं है। और आजकल मेडिकल साइंस बोलने भी लग गया है कि ये बीमारी हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, खाली इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एपिलेप्सी अगर कोई फीमेल को हो तो उसके मैरिड लाइफ में, उसकी प्रेगनेंसी में इसका इफेक्ट आता है क्या? यस। अगर कोई फीमेल को एपिलेप्सी अगर है तो उसके मैरिज लाइफ में और उसकी प्रेगनेंसी लाइफ में बहुत फ़र्क आता है। कि खास करके प्रेगनेंसी के समय अगर उसको अटैक आता है तो बच्चे की लाइफ डिस्टर्ब होती है। और ऐसे लेडी को जिसको एपिलेप्सी है उसके 10% बच्चे एपिलेप्टिक ही पैदा होते हैं या कोई दूसरी मेंटल इलनेस के कारण। अभी बात करते हैं कि छोटे बच्चों को क्यों आती है। कोई बच्चा 1 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, उसको तो कोई मानसिक तनाव होता ही नहीं है, तो उसको ये बीमारी क्यों आती है? हमारा रिसर्च बताता है कि कोई भी अगर औरत अगर प्रेगनेंसी के समय अगर डिस्टर्ब रहती है, बेचैन रहती है, चिड़चिड़ी रहती है, इमोशनली डिस्टर्ब रहती है, तो उसका वो डिस्टर्बेंस उसकी प्रेगनेंसी के समय में वो बच्चे के मन में जाता है। और अगर डिलीवरी के बाद में भी अगर ब्रीस्ट फीडिंग के समय अगर वो इमोशनल डिस्टर्ब रहती है तो वो सब डिस्टर्बेंस बच्चे के अंदर जाता है, और इसके लिए जो घबराहट माँ को रहती है वो सब घबराहट बच्चे के अंदर भी आती है, और इसलिए उसको ये अटैक आता है। कभी कभी ये अटैक वीकनेस के कारण भी आता है। मैं किसी भी फैमिली को 10 घंटे में विश्वास दिला सकता हूँ कि सबसे अच्छा ये तरीका है एपिलेप्सी को ठीक करने का। और एक जो हमारा माइंड मैपिंग का टेस्ट है वो तो इतना ट्रांसपेरेंट है कि सभी चीज़ें, सभी कारण सामने आ जाते हैं कि ये अटैक क्यों आ रहा है एपिलेप्सी का, और फिर हम लोग उसको एक एक करके निकाल देते हैं उसको। ये बीमारी को आने में चाइल्डहुड में जो हार्डशिप आती है और जो स्ट्रिक्ट पेरेंट रहते हैं, बड़ा डिसिप्लिन बच्चों को रखना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को भी आती है जिसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो या ज़्यादा डिसिप्लिन हो। अभी बात करते हैं एपिलेप्सी अटैक आता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। जब किसी को भी अटैक आता है तो कई बार वो अपनी जीभ को काट लेते हैं, कई बार उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और कई बार वो बेहोश हो जाते हैं। उसके कारण भी बहुत नुकसान होता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आदमी का आत्मविश्वास एकदम ख़त्म हो जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी काम करता है उसको लगता है कि अटैक आ गया। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बड़ा काम करता है कि जिसको एपिलेप्सी का अटैक आया है वो बार बार सोचता रहता है कि मेरे को अटैक आ जाएगा, मेरे को अटैक आ जाएगा। उसके फैमिली मेम्बर भी उसको बार बार याद दिलाते हैं कि तेरे को अटैक आ सकता है, तेरे को अटैक आ सकता है। तो इसके कारण भी उसको अटैक थोड़ा बढ़ जाता है आने के लिए। अगर वो किसी काम में अपना मन लगावे और खुश रहे, हंसे, मजाक करे, डांस करे, तो शायद ये अटैक थोड़ा कमती आ सकता है। ऐसा ही बोला जाता है कि ये बीमारी धीरे धीरे कमती होती है। ये बीमारी जिम्मेदारी जैसे बढ़ती है वैसे ही बीमारी बढ़ती है। और अगर आदमी की जिम्मेदारी कोई आदमी जिम्मेदारी कुछ लेता ही नहीं है और कोई जिम्मेदारी का कोई स्ट्रेस आता ही नहीं है, तो ये बीमारी धीरे धीरे कमती होती है। ये बीमारी का पूरा रिलेशन स्ट्रेस से है, तनाव से है। अगर तनाव लाइफ में बढ़ता है तो ये बीमारी बढ़ती है। ये बीमारी एकदम अनप्रिडिक्टेबल है और एकदम अनसर्टेन है। ये कभी आएगी ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई भी टाइम पे बीमारी आ सकती है। ये बीमारी के 4 मुख्य कारण हैं: नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमेजिनेशन और फियर, घबराहट। ऐसे लोग बड़े लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं
और लाइफ में कोई भी बड़ा चैलेंजिंग काम लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इनकी डिपेंडेंसी दूसरे पे बहुत बढ़ जाती है। न ये अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, न ये अकेले रह सकते हैं, न इनकी जॉब की स्टेबिलिटी रहती है और बेसिकली डिस्टर्ब ही रहते हैं पूरी लाइफ। मैं लास्ट में फिर बोल दूँ कि एपिलेप्सी का मेडिसिन में कोई क्योर नहीं है, चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी हो, और हम लोग 70% से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक करने में सक्सेसफुल है एपिलेप्सी को बगैर दवाई के। मेरा नाम CA कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ।